हेलो स्टूडेंट्स, आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी और आपकी फैमिली को भी। एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। वी वर डूइंग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स। कल की क्लास में हमने किया था इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। पढ़ा था कि एक प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करने में क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है और कैसे आपकी 3 मार्केट सिचुएशंस उस सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करती है। आज जो सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं वो है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कह सकते हैं। इसके बहुत सारे डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी कर्व। अब देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या कहता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये कहता है कि जब एक इकोनॉमी कुछ प्रोड्यूस कर रही है, मान के चलते हैं कि वो 2 आइटम्स प्रोड्यूस कर रही है, तो उन 2 आइटम्स को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स उसके पास हैं, ठीक है। अब देखो हमें ये पता है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो हम मान के चलते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो फिक्स्ड अमाउंट में है, ठीक है। कल के उसमें हमने 2 लिए थे, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये चीज ली थी। आप इसकी जगह कोई स्पेसिफिक आइटम भी ले सकते हैं, राइस, व्हीट, क्लॉथ, कुछ भी, ठीक है। तो हमने वो लिया था। अब मान के चलिए कि एक प्रोड्यूसर 2 आइटम्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब उसके डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में, ठीक है, वो कैसे प्रोडक्शन करेगा, कर्व कैसे बनेगा, ठीक है। तो आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो देखो डेफिनेशन आपकी क्या कहती है, कर्व शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ 2 गुड्स, ठीक है। 2 गुड्स के बारे में बात हो रही है विद द गिवन रिसोर्स एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ये मान के चला जा रहा है कि प्रोडक्शन और टेक्निक आपकी कांस्टेंट है। चेंजिंग प्रोडक्शन और टेक्निक में आप कैसे कर्व ड्रॉ करेंगे, वहां पर वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। तो चलो इसको आप स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है, पहले बनाएंगे आपका टेबल और फिर उसके थ्रू बनाएंगे आपका डायग्राम, ठीक है। तो अब बनाते हैं आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का टेबल। इसको समझना थोड़ा जरूरी है, समझना जरूरी है पर टफ नहीं, ठीक है। अब देखो हम मान के चल रहे थे, सीरियल नंबर लिख लेते हैं। अब हम मान के चल रहे थे कि या तो हमने कंज्यूमर गुड्स बनाए हैं या हमने बनाए हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर उन्होंने बोला है विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो आपकी गिवन रिसोर्सेज और टेक्निक है वो कांस्टेंट चल रही है, ठीक है। अगर फ्लक्चुएट होंगी तो हम टेबल ड्रॉ या कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। तो ये मान के चल रहे हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्शन जो मैं कर सकती हूँ वो है 100 यूनिट्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अगर यहाँ मैंने 100 पूरे के पूरे इस्तेमाल कर लिए तो कैपिटल गुड्स 0 प्रोडक्शन लेवल पर होगा। फिर से समझिए, मैंने कहा कि एक गिवन रिसोर्सेज और टेक्निक पर मैं सिर्फ और सिर्फ 100 यूनिट्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर सकती हूँ। अगर यहाँ पे मैंने 100 के 100 बना लिए उस रिसोर्स के लिए, रिसोर्स से, तो कैपिटल गुड्स के लिए मेरे पास अब कोई रिसोर्स नहीं बचा है, इसलिए वो 0 प्रोडक्शन लेवल पर होगा। अब मान के चलो यहाँ पर मैंने प्रोडक्शन लेवल कम करके 90 कर दी, तो यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स बढ़कर चलो एक, अब मैं 1 यूनिट ऑफ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर सकती हूँ। अब यहाँ पर मैं आ गई 70 पर, तो यहाँ पर अब मैं 2 प्रोड्यूस कर सकती हूँ। डोंट गेट कंफ्यूज, या ऐसा नहीं है कि जो मैं वैल्यूज लिख रही हूँ आपको वही लिखनी है। 2 की जगह 3 भी लिख सकते हैं, 3 की जगह 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 70, अब यहाँ आ गया 40, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका वो, मान के चलो 4 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है।
अब देखो यहां पर उसने 0 कर दी अपनी। अब कंज्यूमर गुड्स वो 0 बना रहा है, तो अब मैक्सिमम जो कैपिटल गुड्स वो बना सकता है वो 5 है। 5 की जगह 6 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, दैट्स नॉट अ कंफ्यूजन, ठीक है। बट समझने वाली बात बस इतनी है यहाँ पर कि या तो मैक्सिमम कंज्यूमर गुड्स वो 100 प्रोड्यूस कर सकता है या 5 प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स कर सकता है। अगर यहाँ 100 के 100 रिसोर्सेज यूज कर रहा है तो यहाँ 0 आएगा, अगर यहाँ पूरे 5 के 5 रिसोर्सेज यूज कर लिए तो यहाँ 0 आएगा, ठीक है। सीरियल नंबर, ठीक है। थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए सुंदर सा बना लेते हैं। अब बनाते हैं इसका डायग्राम, मतलब कर्व। चलो, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, फाइव, 6, 7, 8। जस्ट राइटिंग योर नॉर्मल नंबर्स, जो आप नॉर्मल लिखते हैं हम जब बनाते हैं ग्राफ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा ये। 90 एंड 100, ठीक है। अब देखो, जब 100 प्रोडक्शन हो रही थी तो कैपिटल गुड्स 0 थे, यहाँ पर आएगा फर्स्ट डॉट, ठीक है। आप जब विद मेजरमेंट्स कॉपी पे बनाएंगे स्केल के साथ तो एग्जैक्ट मेजरमेंट्स आते हैं और कर्व ठीक बनता है। ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आपकी जो प्रोसीजर है वो यही रहेगा, ठीक है। अब 90 एंड 1, जब वो कंज्यूमर गुड्स 90 प्रोड्यूस कर रहा था तो कैपिटल गुड्स 1 हो रही थी, ठीक है। तो ये रहा आपका यहाँ पर सेकेंड डॉट। थर्ड में 70 एंड 20, 70 ये रहा और 2 ये रहा, ठीक है। अब 40 एंड 4, 4 ये रहा, 40 ये रहा, ठीक है। अब 0 एंड 5, तो 0 एंड 5 आपका यहाँ पे लाई करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिर्फ डॉट्स ज्वाइन कर लो। ठीक है, डॉट्स आपको जस्ट ज्वाइन करने हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये आ गया आपका कर्व। इसको थोड़ा सा मैंने करेक्ट कर लिया है, ठीक है, टू गिव इट्स अ एग्जैक्ट शेप। अब देखो, जो समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ आपको, पहली चीज तो ये है कि ये कर्व्ड शेप होता है, इस तरह से होता है। एग्जैक्ट जब आप नोटबुक पे बनाएंगे तो ये इस तरह से आएगा,
ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आएगा पूरा कर्व। तो सबसे पहले तो ये कर्व्ड शेप होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की तरफ आ रहा है ना, देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग है और कर्व्ड शेप में है। अब देखो नेक्स्ट चीज जो समझा रही हूं मैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या लाइन पर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या लाइन पे, ठीक है, इस लाइन पर जितने भी रिसोर्सेज हैं दे आर फुली यूटिलाइज्ड। क्या कहा मैंने? इस लाइन पर रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। ठीक है, अब जो आपका कर्व के अंदर है ये वाली जगह, यहां पे रिसोर्सेज क्या होंगे? रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड। ठीक है, रिसोर्सेज आपके फुली यूटिलाइज्ड नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन तो ये है और उसके अंडर ये लाई कर रही है। अब वो चीज जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर है तो ये तो अनअटेनेबल है, ये वो पोजीशन है जो अनअटेनेबल है। यहाँ जो रिसोर्सेज है वो हमारे अप्रोच के बाहर है। ठीक है, आई होप आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व समझ में आया होगा। इजी है, ठीक है, समझेंगे तो आ जाएगा। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका आई थिंक रोटेशन, हाँ, शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, वो भी समझते हैं, वो भी इसी की तरह बहुत इजी है। सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि अगर आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जो आपका कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स है जब उसमें चेंज होता है, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन में चेंज होता है तो कर्व में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, सुनने में बड़ा डिफिकल्ट सा लगता है लेकिन इजी है। देखो आपका पहले नॉर्मल जो हमने ग्राफ बनाया था वो बना लेते हैं और ये आपका सेम ही चल रहा है टेबल। ठीक है, तो ये रहा आपका जो हमने कर्व बनाया था हमारा। ठीक है, अब आई एम नॉट राइटिंग द यूनिट, अब सीधा मैं आपका यहाँ पे था कैपिटल गुड्स और यहाँ पे था कंज्यूमर गुड्स। इस तरह का हमारा कर्व बना था। ठीक है, नाम दे देते हैं, कुछ भी दे दो, एक्स वाई जेड ए बी। ठीक है, ये आपका कर्व था। अब देखो पहला जो है चेंज इन रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्स में चेंज हो गया। अब रिसोर्स मतलब रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या हो सकता है? या तो रॉ मटेरियल बढ़ेगा या रॉ मटेरियल कम होगा। ठीक है, यही केसेस हो सकते हैं। अब आप देखो इधर, अगर यहाँ पर मैक्सिमम ब्लू से आई विल राइट द चेंजेस, राइट। अब देखो यहाँ पे चेंजेस लिख लेते हैं, इस वाले पोर्शन में चेंजेस लिखते हैं। देखो अब मैंने कहा था कि 100 वो मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकता है। अब मान के चलो वो 100 नहीं, वो 150 मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता है क्योंकि अब उसके पास गिवन रिसोर्सेस क्या है, बढ़ चुके हैं उसके पास। तो अगर यहाँ पर मैक्सिमम 100 था और यहाँ मैक्सिमम 5 था तो अब मैक्सिमम 100, आपका 100 से 150 हो गया, 5 से मान के चलो 8 हो गया। तो अब क्या होगा, आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स योर राइट साइड, ऊपर की तरफ ही शिफ्ट होगा। ठीक है, अब यहां मानो फिर 150 होगा, यहां मान के चलो 8 है। ठीक है, हाँ, तो आपका कर्व अब यहां पे बन रहा है। ठीक है, ये मेरा न्यू कर्व है A1 B1, नेम्स आप कुछ भी दे सकते हैं। तो क्या हुआ, कर्व मेरा शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स दी राइट हैंड साइड, ये मेरा सीधा हाथ है ना, तो राइट हैंड साइड की तरफ
मूव हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंक्रीज इन रिसोर्सेज। जब मेरे पास रिसोर्सेज बढ़ गए, 100 से 150 हो गए और 5 से 8 हो गए। समझ गए बात? इजी है, फिर से समझो। क्या कहा मैंने कि मैंने आपसे ये कहा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व समझाते हुए कि अभी मैक्सिमम प्रोडक्शन 100 कर सकती हूँ मैं, ठीक है। अब ड्यू टू चेंज इन रिसोर्सेज मेरे पास बढ़ गए, तो मैं 100 की जगह 50 कर सकती हूँ और 5 की जगह 8 कर सकती हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर अगर मेरा 100 था तो 50 ऊपर की तरफ होगा 150, 5 अगर यहाँ था तो 8 मेरा थोड़ा सा आगे होगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मेरा कर्व शिफ्ट हो गया फ्रॉम दिस टू दिस, यहाँ से राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो गया। अब इसी में क्या हुआ है, देखो इसी में क्या हुआ है, चलो न्यू ही बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, अब मैंने ऊपर लिखा है या तो रिसोर्सेज इंक्रीज हो सकते हैं या रिसोर्सेज डिक्रीज हो सकते हैं। तो अब कंडीशन है कि रिसोर्सेज मेरे पास डिक्रीज हो गए हैं, ठीक है। मतलब अब 100 की जगह क्या हो गया, अब 100 की जगह मान के चलिए, अब 100 की जगह 80 हो गया है और 5 की जगह हो गया है मेरे पास 4 या 3, 4 या 3 हो गया है। तो अब 4 नहीं, इसको लेट्स टेक 3 क्योंकि 4 हमने ऊपर ले लिया था। ठीक है, 3 या 4.5, लेट्स अवॉइड द कंफ्यूजन, इसको 4.5 ही कर लेते हैं क्योंकि 4 ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है। 4.5 हो गया। अब क्या हुआ, रिसोर्सेज कम हो गए। तो अब रिसोर्सेज कम हो गए तो क्या होगा, अगर यहाँ 100 था और यहाँ पर था 5, तो यहाँ पर कहीं होगा आपका 4.5 और यहाँ कहीं जाके होगा आपका 80, ठीक है ना, कमी होगा ना, उससे नीचे की तरफ फॉल हुई है, रिसोर्सेज कम हो गए हैं। तो अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मेरा शिफ्ट हो जाएगा अंदर की तरफ, टूवर्ड्स योर लेफ्ट साइड, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया है। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज कम हो गए हैं, 100 से 80 हो गए, 5 से 4.5 हो चुके हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, चेंज इन रिसोर्सेज। अब जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब देखो वो भी बड़ा इजी है। ठीक है, अब चेंज हो गई टेक्नोलॉजी। अब ये भी हो सकता है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ कंज्यूमर गुड्स के लिए बदली हो, कैपिटल गुड्स के लिए नहीं, या सिर्फ कैपिटल गुड्स के लिए बदली हो, कंज्यूमर गुड्स के लिए नहीं, और ये भी हो सकता है कि दोनों के लिए बदल गई हो। तो अब इसमें 3 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो बदला है कंज्यूमर गुड्स के लिए, इसके लिए बदल गया है, ठीक है। चलो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कंज्यूमर एंड कैपिटल, अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ये था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब देखो ये वाली जो साइड है कंज्यूमर की है, ये वाली साइड है कैपिटल गुड्स की। अब मैंने कहा कि क्या बदल गया, कंज्यूमर गुड्स, सिर्फ और सिर्फ क्या बदला है, कंज्यूमर गुड्स की टेक्नोलॉजी बदली है। मतलब अगर कंज्यूमर गुड्स की टेक्नोलॉजी बदली है
तो मतलब अब अगर एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पे वो 100 प्रोडक्शन कर रहे थे, तो अब स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पे हो सकता है 120 कर रहे हो। तो अगर यहाँ 100 है और यहाँ पर आपका 120 है, पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं बदली है, किसकी? कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स आपके एज इट इज वही प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी पे है, जो बदलाव आया है वो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर गुड्स में आया है। तो आपका कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी और कैपिटल गुड्स की वैसे ही रहेगी। फिर से समझिए, मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी के बदलाव की वजह से कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन में या आउटपुट में इंप्रूवमेंट आई है। अब 100 यूनिट्स की जगह मैं 120 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रही हूँ, क्योंकि अब मेरे पास इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, अच्छी मशीनरी आ गई है सिर्फ कंज्यूमर गुड्स के लिए। लेकिन कैपिटल गुड्स अभी भी मैं उतने ही प्रोड्यूस कर रही हूँ, क्योंकि उसके पास अभी तक मेरे लिए न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। तो ये तो 120 हो गए, लेकिन ये अभी उसी मैक्सिमम प्रोडक्शन लेवल पर हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ये तो इंक्रीज हो गया आपका अपवर्ड्स में, लेकिन ये अभी तक वहीं का वही है। ये अगर ए है तो ये A1 कर लो, ये तो बी पे ही रहेगा। ठीक है, अब ये किस में आया? इफेक्टिव टेक्नोलॉजी किस में आई है आपकी? ये Y था, ये X था, तो ये आ गई आपकी इफेक्टिव टेक्नोलॉजी फॉर कंज्यूमर गुड्स लेते हैं। ठीक है, और अब सेम, अगर इफेक्टिव टेक्नोलॉजी आपकी कैपिटल गुड्स के लिए आ जाए, अब देखो कैपिटल गुड्स के लिए बदलाव आया है। ठीक है, बदलाव किस में आ गया? इसमें। ठीक है, तो अब ये तो आपका 100 ही रहेगा, लेकिन ये बदल के 5 की जगह हो सकता है 9 हो गया हो। ठीक है, लेकिन आपका कंज्यूमर गुड्स एज इट इज ही रहेगा। कंज्यूमर गुड्स आपका एज इट इज ही रहेगा। ये अगर 5 था तो ये 9 हो गया है, तो ये यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड। गॉट इट? ठीक है, वही चीज है, इजी है। ठीक है, अब ये था, क्या था ये? इफेक्टिव टेक्नोलॉजी फॉर कैपिटल गुड्स। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बदलाव की वजह से कैपिटल गुड्स की जो आउटपुट थी वो इंक्रीज हो गई, इसलिए मैंने इसको 5 से 9 लिखा है। लेकिन आपके कंज्यूमर गुड्स अभी भी एज इट इज ही है। अब अगर कंडीशन आ जाती है आपकी कि दोनों की आपकी प्रोडक्शन लेवल, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आपकी दोनों की टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आया है और दोनों का आउटपुट बढ़ गया है। अब कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब ये अगर 100 था और इसकी टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हो गई है तो हो गई 120, और इसकी टेक्नोलॉजी अगर कैपिटल गुड्स की इंक्रीज हुई है तो ये हो गया 5 से 9, ये हो गया 100 से 120, ये हो गया 5 से 9। तो अब ये दोनों बढ़ेंगे आपके राइट हैंड साइड की तरफ, तो ये हो गई इफेक्टिव टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ गुड्स, जो थे हमारे कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स। आई होप आपको पीपीसी कर्व अच्छे से समझ में आया होगा, और टेक्नोलॉजी और उसके रिसोर्सेज में जो चेंजेस आते हैं और उसके ग्राफिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं वो भी समझ में आए होंगे। फिर भी अगर समझ में नहीं आया
कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, हम इस टॉपिक को दोबारा कर लेंगे। तब तक टेक केयर, बी हैप्पी एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।